कोरोना का प्रकोप, संक्रमितों की संख्या 4,10,000 के पार। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में मार गिराए 4 आतंकी। सरेंडर मोदी कहकर घिर गए राहुल गांधी। निजी विमानन कंपनियों को केंद्र ने दी उड़ान की अनुमति। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री का आईसीएमआर पर बड़ा आरोप। देश में कोरोना मरीज हुए 4,10,000 के पार। 13,254 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। 2,27,756 लोग इस बीमारी से हो चुके हैं स्वस्थ। देश में एक्टिव केस की संख्या हुई 1,69,451। देश में महाराष्ट्र, दिल्ली और चेन्नई बुरी तरह से प्रभावित। अब तक 24 घंटे में कोरोना वायरस के देश भर में 15,413 रिकॉर्ड नए मामले। सुरक्षा बलों ने रविवार को दक्षिण कश्मीर में 4 आतंकी मार गिराए। पहले सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले के लकीरपुर इलाके में एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया। इस आतंकी के पास से AK-47 राइफल समेत कई सामान बरामद कर लिए गए। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में श्रीनगर के जादिबल में 3 आतंकी मारे गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलवान संकट को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं, जिस पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने पलटवार किया और कहा कि राहुल किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा दुश्मन देश के नेता भी नहीं कर रहे। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वो मर्यादा तोड़ रहे हैं। वे लगातार प्रधानमंत्री और देश दोनों का अपमान कर रहे हैं। निजी विमानन कंपनियों को केंद्र सरकार ने 750 उड़ानों की अनुमति वंदे मातरम मिशन के तहत दे दी है। इसमें से 40 उड़ानों का ऐलान किया गया है। वंदे मातरम मिशन के चौथे चरण में विदेशों में फंसे भारतीयों को ले आने के लिए सरकार किराए में बदलाव करने को लेकर विचार कर रही है। एयर इंडिया को तीसरे और चौथे चरण में 300 अतिरिक्त उड़ानों की इजाजत दी गई है। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार और आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद पर तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ईटाला राजेंद्र ने गंभीर आरोप लगाए। मंत्री का कहना है कि आईसीएमआर से राज्य ने 1,000 वेंटिलेटर की मांग की थी, पर पीएम नरेंद्र मोदी के कहे जाने के बाद उन्हें 50 वेंटिलेटर ही दिए गए। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र मिजोरम के आइजोल जिले में है। असम में गुवाहाटी समेत कई इलाकों में ये झटके रविवार शाम करीब 4:16 पर महसूस किया गया। 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण उत्तर भारत में सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर के 3:04 तक रहा। वहीं ग्रहण सूतक काल जारी है। इस ग्रहण का समय ज्योतिषाचार्यों के अनुसार उत्तर भारत में 9:15 से शुरू हुआ और 3 बजे खत्म हुआ। 12:10 के आसपास इस ग्रहण का मध्य काल रहा। इस दौरान सूर्य एक फायर रिंग के रूप में देखा गया। भारत में उत्तर भारत के लोगों ने पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुंबई पुलिस ने एक पोस्ट साझा कर लिखा कि वे हर समय सही मुद्रा करने में लगे रहते हैं, जिससे कि शहर ठीक तरह से चले, ये सुनिश्चित किया जा सके। एक तस्वीर साझा की गई जिसमें एक पुलिसकर्मी दोनों हाथ ऊपर खड़े किए सही मुद्रा दिखा रहा है। इस रचनात्मक पोस्ट को सिर्फ 3 घंटे में ही 14,904 लाइक मिले। सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी मामले में बिहार में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप जड़ा गया है। सीजेएम कोर्ट में मुजफ्फरपुर के पताही के रहने वाले कुंदन कुमार ने याचिका दर्ज की है। मामले में 24 जून को सुनवाई होगी। भारतीय पुरुष के साथ ही महिला हॉकी टीमों के खिलाड़ियों को महीने भर का ब्रेक दिया गया है, जिससे कि वे अपने होम टाउन जा सकें और परिवार के साथ समय बिता सकें। कोरोना महामारी के कारण करीब 3 महीने से बेंगलुरु के साई सेंटर में ये सभी खिलाड़ी फंसे हुए थे। छुट्टी मिलते ही टीम के ज्यादातर खिलाड़ी अपने घर के लिए रवाना हुए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।